हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लाया हूँ एसएमपीएस में बिना टीएल 431 और बिना कपलर वाला फीडबैक सर्किट। जो एक मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, उसमें दिखाया गया है कि सिर्फ एक जीनर वाला फीडबैक है जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो वो कैसे काम करता है, वो किस तरह से ये फीडबैक देता है, वह मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस डिज़ाइन में PWM सेक्शन को फीडबैक ऑक्सिलरी पावर सप्लाई से दिया गया है, यानी कि 12 वोल्ट के जीनर डायोड लगा के, ये 12 वोल्ट के जीनर डायोड लगा के जेनर का काम यह होता है कि वो जितने वोल्ट का होता है उससे ज़्यादा जो भी वोल्ट आए, यानी कि ये 12 वोल्ट का है, ये हम ऑक्सिलरी सप्लाई से हम 15 वोल्ट दे रहे हैं, तो 15 से 12 के बीच में 12, 13, 14, 15 3 आता है। यानी कि 12 वोल्ट का जीनर लगाने से यह जीनर का काम यह होता है कि उसके कैथोड पर ये जीनर 12 वोल्ट को रोक के रखता है, उसको ब्लॉक करता है, और उस 12 वोल्ट के ऊपर का जो वोल्ट होता है उसे वो पास करता है। यानी कि 12 वोल्ट यहाँ रोके रखेगा, 15 हम दे रहे हैं, तो यहाँ से 3 वोल्ट को ही वो यहाँ से जाने देगा, यानी कि फीडबैक उसको 3 वोल्ट ही मिलेगा। अगर इस जीनर डायोड कैसे काम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ डिज़ाइन में रिवर्स बायस में ही इसका उपयोग किया गया है। वैसे तो वो फॉरवर्ड बायस में भी काम करता है, रिवर्स बायस में उसके नियमों अनुसार वो काम करता है। तो हम ये भी देखेंगे कि जीनर रिवर्स बायस में काम करता है। अगर हम जीनर के कैथोड पर 15 वोल्ट देते हैं और जीनर 12 वोल्ट का लगाया है, तो हमें जीनर के एनोड पर 3 वोल्ट ही मिलेंगे, जो हम यह कह सकते हैं कि ओवरफ्लो के वोल्टेज। क्योंकि जीनर का काम यही है कि जिस वोल्ट का जीनर हम लगाएंगे उतना वोल्टेज वो अपने कैथोड पर रोके रखेगा और ब्लॉक करके रखेगा, और अपने से ज़्यादा कुछ भी वोल्ट होगा वहाँ पर तो वो उसे रिवर्स बायस में पास कर देगा। अब कैथोड टू एनोड इस तरह से वो पावर पास करता है जो अपने वोल्ट से ज़्यादा होता है, मगर रेक्टिफायर में उससे अलग होता है। रेक्टिफायर डायोड में फॉरवर्ड बायस में काम करता है, और एनोड टू कैथोड पावर को पास करता है। तो ऊपर दिखने वाली डिज़ाइन 15 वोल्ट से 12 वोल्ट जीनर लगाने से एनोड पर 3 वोल्ट आउटपुट लेकर PWM IC को या सेक्शन को दिया गया है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि PWM सेक्शन को 3 वोल्ट की फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है, जिससे यह आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। मगर हर एक PWM की डिज़ाइन अलग अलग होती है और उसकी फीडबैक वोल्टेज भी अलग अलग होती है। कोई डिज़ाइन में पॉजिटिव फीडबैक दिया होता है, कोई डिज़ाइन में नेगेटिव फीडबैक दिया होता है, यानी कि नेगेटिव यानी कि ग्राउंड के साथ जोड़ा होता है, यहाँ प्लस के साथ, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज दिए गए हैं तो उसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। जब उसको ग्राउंड दिया जाता है तब उसको नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है।
तो पूरा रिसर्च करके कंपनी वाले उसमें PWMIC या ट्रांजिस्टर लगाया जाता है और उसी के मुताबिक उसमें फीडबैक सर्किट बनाया होता है। अब जीनर किस तरह से कैसे वर्क करता है मैं आपको पीछे दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने 15 वोल्ट उसके फॉरवर्ड बायस में यानी कि एनोड पर दिया है, जो रेक्टिफायर की तरह वो पॉजिटिव वोल्ट को पास कर देगा। यानी कि यहाँ 15 दोगे तो जीनर डायोड में कैथोड पर 15 आ जाएंगे। मगर इससे कुछ अलग रिवर्स बायस में आप अगर 15 वोल्ट अपनी देंगे तो वो अपनी सीमा के बाहर वाले वोल्टेज को पास करता है। सीमा के बाहर वाले, सीमा यानी वो खुद कितने वोल्ट का है, यानी कि 12 वोल्ट का वो खुद है, उतने वोल्ट को वो ब्लॉक करेगा, यहाँ पर कैथोड पर रोके रखेगा और इससे ऊपर जो भी वोल्ट होगा वो पास कर देगा। यानी कि 12 रोकेगा तो 3 बचेगा, तो 3 को वो पास करेगा। जबकि रेक्टिफायर डायोड में रिवर्स बायस में पॉजिटिव वोल्टेज पूरा ब्लॉक कर देता है। यानी कि रेक्टिफायर डायोड होता है वो रिवर्स बायस में काम नहीं करता है पॉजिटिव वोल्टेज को। अब तीसरा ये है, यहाँ पर मैंने बताया है कि अगर हमें इस तरह से डिजाइन बनाए जिस वजह से ये लोड रजिस्टर लगाना पड़ता है, इसलिए कि यह 15-15 ही रहे और 12-12 आउटपुट रहे, उन दोनों के बीच में जो भी लोड पड़ता है वो इन दोनों के बीच लोड जो भी पड़ता है वो ये रजिस्टर अपने लोड में इन दोनों को अलग अलग रखता है। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये 15 वोल्ट और 12 वोल्ट को अलग रखते हैं, मगर ये जीनर का काम ये है कि जब यहाँ पर 12 वोल्ट रुकेंगे बाकी के 3 वोल्ट है वो ग्राउंड हो जाएंगे और यहाँ पर हमें आउटपुट 12 वोल्ट देंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? जो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।